ओम शांति। सभी का स्वागत है। सिंहासन। चमकता हुआ प्रकाश में आत्मा मणि, छोटा सा बिंदु, उसके चारों ओर प्रकाश। 84 जन्मों के पाठ को समाये हुए मास्टर सर्वशक्तिवान। बाप दादा का आवाहन करती हूँ। मेरे प्यारे परम पिता शिव बाबा, आ जाओ। मीठे प्यारे बाबा, अपना हाथ मेरे सिर पर रख दो। देखती हूँ बाप दादा को। बाबा का हाथ मेरे सिर पर है। बाबा वरदान दे रहे हैं। लक्ष्य और लक्षण को समान बनाने वाले हैं। अव्यक्त रूप धारी भाव, मास्टर नॉलेजफुल भाव, नंबर 1 गॉडली स्टूडेंट भाव, ज्ञान के गुह्य राजों को आसानी से मन बुद्धि में समाकर उसका स्वरूप बनने वाले स्मृति स्वरूप भाव। बाबा की छत्र छाया में उड़ चलते हैं। ओम शांति भवन। और गॉडली स्टूडेंट बनकर कॉपी पेन के साथ सर्व शक्तियों को इमर्ज कर एकाग्रता की शक्ति, मनन शक्ति, समाने की शक्ति, समेटने की शक्ति, ग्रहण करने की शक्ति, संग्रह शक्ति, रोलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर, अन्य समस्त शक्तियों को, ईश्वरीय शक्तियों को इमर्ज कर मन बुद्धि को एकाग्र कर सुनते हैं अव्यक्त महावाक्य। 26/3/93। आज हम नेक्स्ट नई मुरली शुरू कर रहे हैं। अव्यक्त वर्ष में लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ। ये अव्यक्त वर्ष का नाम दिया गया है ना 93 को। तो बाबा क्या कह रहे हैं, अब जो ये एंड लास्ट मुरली चल रही है, ये 93 की लास्ट मुरली है। लास्ट में एक छोटी सी है, उसे मुरली कहें या मिलन कहें, एक पैराग्राफ का है, लेकिन यही मुरली समझो लास्ट है। तो बाबा पूरे साल के लिए होमवर्क देंगे। इसमें क्या करना है इस वर्ष को बता रहे हैं। आज निराकारी और आकारी बाप दादा सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं को आकार रूप से और साकार रूप से देख रहे हैं। साकार रूप वाली आप सभी आत्माएं भी बाप के सम्मुख हो और आकारी रूपधारी बच्चे भी सम्मुख हैं। क्या हो गया, एक तो जो बच्चे आए हुए हैं उस सभा को देखो, हॉल में बैठे हुए हैं स्थूल रूप में जो आए हैं, और जो नहीं आए हैं जो मन से याद कर रहे हैं, ऐसे आकार रूपधारी बच्चों को भी बाबा देख रहे हैं। तो अव्यक्त बाप दादा के सामने दो सभाएं दिख रही हैं। ठीक है, दोनों को ही बाप दादा देख हर्षित हो रहे हैं। सभी के दिल में एक ही संकल्प है, उमंग है कि हम सभी बाप समान
हम सभी बाप समान साकारी सो आकारी और आकारी सो निराकारी बाप समान बने। बाप दादा सभी के इस लक्ष्य और लक्षण को देख रहे हैं। क्या है सभी का संकल्प? बाप समान बनना है, लेकिन बाप समान जैसे ब्रह्मा बाप थे ऐसे तो हम साकार में बने, और जैसे शिव बाबा है वैसे निराकारी रूप में बने। तो आकारी और निराकारी। ठीक है। तो बाप दादा सभी के इस लक्ष्य और लक्षण को देख रहे हैं। क्या दिखाई दिया? बच्चों के मन का संकल्प और बाप का संकल्प एक ही है। तो अब क्या देख रहे हैं बाबा? मेजॉरिटी का लक्ष्य बहुत अच्छा दृढ़ है, मैक्सिमम का, लेकिन लक्ष्य कभी दृढ़ है कभी साधारण है। लक्ष्य और लक्षण में समानता लाना, यह निशानी है समान बनने की, यानी एक रस। कौन सा गुण समाया हुआ है इसमें? लक्ष्य और लक्षण में समानता लाना, यह निशानी है समान बनने की। हम्म? दृढ़ता, दृढ़ता का भी गुण है। और कौन सा गुण है? अभी कौन सा बोला था? हम्म? सुन रहे हैं ना सभी? जी सुन रहे हैं दीदी। हम्म? दृढ़ संकल्प, समानता लाना, यह निशानी है समान बनने की। लक्ष्य धारण करने में 99% भी कोई है, बाकी नंबरवार है। लक्ष्य जो रखा है बाप समान बनने का, आकारी और निराकारी बाप समान दोनों, उस लक्ष्य को धारण करने में कोई 99% चल रहा है और कोई नंबरवार है। नंबरवार मतलब कोई 98 है, कोई 97, कोई 90 है, कोई बहुत कम भी है सब, लेकिन नंबरवार है। लेकिन सदा सहज और नेचुरल नेचर में लक्ष्य धारण करने में कहाँ तक है, इसमें माइनॉरिटी 90% तक है। अच्छा, ये भी बहुत अच्छा है। बाकी और नंबरवार है। अच्छा, और भी है। अच्छा, जिन्होंने इस लक्ष्य को धारण किया है अच्छे तरीके से वो 90% है। अच्छा, 10% है जो नंबरवार है। तो लक्ष्य और लक्षण में और लक्षण को भी नेचुरल नेचर बनाने में अंतर क्यों है, पूछ रहे हैं बाबा। कौन सी चीज में अंतर? मुरली है, अव्यक्त वर्ष में लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ। लक्ष्य क्या रखा है बच्चों ने? बताओ, क्या लक्ष्य रखा है? शांति बाप दीदी, समान बनना होता बाप समान आकारी सो बाप समान आकारी और आकारी सो निराकारी बनने का। हम्म, ठीक है, सभी ने ठीक बोला। ये लक्ष्य रखा है, तो इस लक्ष्य को देख रहे हैं बाबा, कितना बच्चे उसमें चल रहे हैं। तो मैक्सिमम कह रहे हैं बाबा 90% जो है उसमें धारण करने में अभी धारण किया है, और बाकी जो है नंबरवार है। 90% का मतलब सहज, सदा और नेचुरल नेचर में धारण करने में माइनॉरिटी 90%। 90 है कि 10 है? 90 है ना? तो लक्ष्य और लक्षण में लक्षण को भी नेचुरल और नेचर बनाने में क्यों अंतर है? समय प्रमाण, सरकमस्टेंस प्रमाण, समस्या प्रमाण। कई बच्चे पुरुषार्थ द्वारा
अपने लक्ष्य और लक्षण को समान बनाते भी हैं। लेकिन क्या हो जाता है, लेकिन यह नेचुरल और नेचर हो जाए उसमें अभी और अटेंशन चाहिए। नेचुरल नहीं है, करना पड़ता है, बनाना पड़ता है। यह वर्ष अव्यक्त फरिश्ता स्थिति में स्थित रहने का मना रहे हो। 93। यह देख बाप दादा बच्चों के प्यार और पुरुषार्थ दोनों को देख देख खुश होते हैं। वहां बच्चे वहां का गीत भी गाते हैं। साथ साथ अभी और आगे सर्व बच्चों के लक्ष्य और लक्षण में समानता देखना चाहते हैं। ठीक है, बाबा को लग रहा है सब कुछ बहुत अच्छा कर रहे हैं, मेहनत करके चल रहे हैं, बाबा खुश भी हो रहे हैं, वाह वाह के गीत गा रहे हैं, लेकिन अभी बाबा को और चाहिए, अभी सेटिस्फाइड नहीं है, समानता नहीं दिख रही है। बाप भी चाहते, आप भी चाहते, फिर बीच में क्या अंतर रह गया, वो भी अच्छी तरह से जानते हो। आपस में वर्कशॉप करते हो ना, कि क्या कमी है, कैसे इसको पूरा करें, बाप समान कैसे बना जाए, ये सब वर्कशॉप करते हैं। बाप दादा ने लक्ष्य और लक्षण में अंतर होने की विशेष एक बात देखी। क्या देखी? चाहे आकारी फरिश्ता चाहे निराकारी, निरंतर नेचुरल हो जाए, इसका मूल आधार है निरहंकारी बनना। निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, बाबा के 3 महावाक्य है ना। क्या कारण है निरहंकारी बनना? अहंकार अनेक प्रकार का है। सबसे विशेष कहने में भल एक शब्द देह अभिमान है, लेकिन देह अभिमान का विस्तार बहुत है। एक है मोटे रूप में देह अभिमान, जो कई बच्चों में नहीं भी है, चाहे स्वयं की देह चाहे औरों की देह। अगर औरों की देह का भी आकर्षण है, वो भी देह अभिमान है। देखो बाबा, जो भी कमी रहती है उसको चाहे अलग अलग शब्दों में देखो, लेकिन बात वही है। क्या? क्या बात है जो सभी में एक ही कॉमन दिखती है? हम्म? देह अभिमान। नहीं, देह अभिमान तो बाबा कमी बता रहे हैं। करना क्या है हमको? आत्म अभिमानी बनना है, उसका उल्टा आत्म अभिमानी, यानी आत्मा समझना। हर मुरली का बेस देखो, कभी बाबा अव्यक्त कह रहे हैं, कभी देही अभिमानी, कभी विदेही कह रहे हैं, कभी कह रहे हैं ड्रिल करो बच्चे, देह देह से अलग। ये सारी स्थितियां किस चीज की है? आत्म अभिमानी बनना। यही तो बता रहे हैं। कभी बाबा कह रहे हैं स्वमान लो, निरंतर, वो भी आत्माभिमानी स्थिति है। हम्म। तो क्या बोला बाबा ने? सबसे विशेष कहने में भल एक शब्द देह अभिमान है, लेकिन देह अभिमान का विस्तार बहुत है। एक है मोटे रूप में देह अभिमान, जो कई बच्चों में नहीं भी है, चाहे स्वयं की चाहे औरों की। अगर औरों की देह का भी आकर्षण है, वो भी देह अभिमान है। कई बच्चे इस मोटे रूप में पास हैं। मोटे रूप से देह के आकार में लगाव व अभिमान नहीं है, परंतु इसके साथ साथ देह के संबंध से अपने संस्कार विशेष है, बुद्धि विशेष है, गुण विशेष है, कोई कलाएं विशेष है, कोई शक्ति विशेष है,
उसका अभिमान अर्थात अहंकार, नशा, रोग, ये सूक्ष्म देह अभिमान है। देह अभिमान क्या बताया बाबा ने? मोटे रूप का तो पास है, मोटा मतलब जो लंबा चौड़ा शरीर है, मैं खूबसूरत हूँ, मेरा ये है चेहरा, मैं गोरी हूँ काली, इससे पार हो गए। बाबा कह रहे ये फिर भी कम है। कौन सा ज्यादा है? कौन सा? मेरे गुण विशेष है, मेरी कोई कला विशेष है, मुझ में ये बुद्धि विशेष है, मेरे जैसा कोई सोच नहीं सकता, मेरे जैसा कोई कर नहीं सकता। ये जो अंदर में नशा रोब है, रोब कह रहे हैं इसको बाबा। रोब क्यों? क्योंकि कई बार सामने आने पर, दूसरी आत्माओं के आने पर वो दिखाई देता है। यह सूक्ष्म देह अभिमान है। अगर इन सूक्ष्म अभिमान में से कोई भी अभिमान है, कौन कौन सा बताया? कौन कौन सा बताया? अपने अहंकार, संस्कार विशेष है, बुद्धि विशेष है, गुण विशेष है, अपनी कलाएं विशेष है, शक्ति विशेष है, उसका अभिमान। ठीक है। और और क्या बोला बाबा ने? श्री बाबा ने अहंकार, नशा, रोग, ये भी देह अभिमान को हम्म। सूक्ष्म सूक्ष्म बोला। देह अभिमान है। हम्म। ठीक है, कोई और भी बोल रहा था? और क्या नहीं है बच्चों में? क्या है? मोटे रूप का देह अभिमान ये नहीं है, मगर सूक्ष्म ये है। अगर इन सूक्ष्म अभिमान में से जो बाबा ने बताए कोई भी है, तो ना आकारी फरिश्ता नेचुरल निरंतर बन सकते हैं, ना निराकारी बन सकते। क्यों? क्या होगा इनमें से कोई एक भी अगर है? क्यों नहीं बन सकते? क्योंकि फरिश्ते में ये सब नहीं होते हैं, उसमें कोई देह अभिमान नहीं होता है, इसलिए वो फरिश्ता बनना है तो ये सब नहीं होना चाहिए। अहंकार, नशा, हम्म, रोग। हम्म। ये तो सारी आसुरी वृत्तियां है ना। और आसुरी वृत्ति का एक भी संकल्प अगर है तो वो जो फरिश्ते का उड़ने का वो है, वो हो नहीं सकता ना। ठीक है ना? तो वो बाबा कह रहे नेचुरल नहीं होगा। थोड़ा सा मुश्किल करके आप बन रहे हो, मगर नेचुरल नहीं हो। क्योंकि आकारी फरिश्ते में भी देह अभिमान नहीं, देह भान नहीं है, डबल लाइट है। तो देह अहंकार निराकारी बनने नहीं देगा। निराकारी बनना तो निराकारी है ना, निराकारी ऑटोमेटिक ही फरिश्ता हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके चारों ओर का जो आभा मंडल है वो प्योर होगा। सभी ने इस वर्ष अटेंशन अच्छा रखा है, उमंग उत्साह भी है, चाहना भी बहुत अच्छी है, चाहते भी हैं, लेकिन आगे और अटेंशन। चेक करो, किसी भी प्रकार का अभिमान व अहंकार नेचुरल रूप से पुरुषार्थी स्वरूप तो नहीं बना देता है। एक है पुरुषार्थी स्वरूप, एक है फरिश्ता स्वरूप, और एक है देवता स्वरूप। तीन है ना? तो कहीं फरिश्ते से पीछे तो नहीं आ जाते? पुरुषार्थी स्वरूप यानी मेहनत वाला। कोई भी सूक्ष्म अभिमान अंश रूप में भी रहा हुआ तो नहीं है, जो समय प्रमाण और कहाँ सेवा प्रमाण भी इमर्ज हो जाता है। अब कैसे पता चले? कौन बताए ये चीज? जिसके अंदर हो रहा है उसे तो पता नहीं पड़ता है, या पता पड़ जाता है? पता पड़ सकता है अटेंशन देने पर। अगर अटेंशन नहीं देंगे तो पता ही नहीं पड़ेगा कि मुझ में ये है। जैसे मैंपन होता है ना, चेक करने पे पता चलेगा, लेकिन जो बोल रहा है
वो उसको ऐसे पता नहीं चलेगा कि मेरे में कौन सा अभिमान है। चेक करने पे पता कर सकते हो। तो बाबा कह रहे हैं कोई भी सूक्ष्म अभिमान अंश रूप में रहा हुआ तो नहीं है जो ये मर्ज हो जाता है, क्योंकि अंश मात्र ही समय पर धोखा देने वाला है। इसलिए इस वर्ष में जो लक्ष्य रखा है, बाप दादा यही चाहते हैं। कौन सा लक्ष्य रखा है? दोनों बाप समान आकारी और निराकारी बनने का। तो बाप दादा यही चाहते हैं कि लक्ष्य संपन्न होना ही है। चलते चलते कोई विशेष स्थूल रूप में उस दिन उस समय कोई भूल भी नहीं करते हो, लेकिन कभी कभी ये अनुभव करते हो कि आज वह अभी ना मालूम क्या है, जो जैसी खुशी होनी चाहिए वैसी नहीं है। ना मालूम आज अकेलापन व निराशा व व्यर्थ संकल्पों का अचानक तूफान क्यों आ रहा है। सोचते हैं बच्चे, अमृत वेला भी किया, क्लास भी किया, सेवा की, जॉब भी की, परंतु ये क्यों हो रहा है? कारण क्या होता है? अब सुन लो किसी के साथ अगर ऐसा हो रहा है। मोटे रूप को तो चेक कर लेते हो और उसमें समझते हो कोई गलती नहीं हुई, लेकिन सूक्ष्म अभिमान के स्वरूप का अंश सूक्ष्म में प्रकट होता है। इसलिए कोई भी काम में दिल नहीं लगेगी, वैराग उदासी फील होगी। या तो सोचेंगे कोई एकांत के स्थान पर चले जाए, या सोचेंगे सो जाएं, रेस्ट में चले जाएं, या परिवार से किनारा कर ले थोड़े टाइम के लिए। इन सब स्थितियों का कारण अंश की कमाल होती है। कमाल नहीं कहो, धमाल ही कहो। क्या मतलब हुआ? कौन सा सूक्ष्म अंश प्रकट होता है? मोटे रूप से चेक कर लिया, लेकिन सब कुछ किया, अमृत वेला की, क्लास की, सेवा की, लेकिन क्या हो रहा है? किसी काम में दिल नहीं लग रहा है, थोड़ा सा वैराग आ रहा है। वैराग मतलब अकेलापन अनुभव। उसके पीछे का संकल्प क्या है? पढ़ो जो बाबा बता रहे हैं। वैराग किससे होता है? जब कोई अच्छा नहीं लगता, छोड़ दो मुझे अकेला, कोई नहीं है इस दुनिया में। उदासी कब फील होती है? जब मेरी कोई सुनता नहीं, मेरी कोई बात मानता नहीं, मैं इतना करता हूँ कोई पूछता नहीं। ये इसके पीछे के संकल्प है ना, उसका रिजल्ट है ये। पहले क्या चला? मन के अंदर व्यर्थ चला। उस व्यर्थ के कारण हमारी जो एनर्जी लीकेज हुई, उसके कारण ये जो स्वरूप बना हमारा, ये बना। अब काम में दिल नहीं लगेगी मतलब सब बेकार है, कितना भी कर लो तो क्या होगा? काम में दिल नहीं लगेगी। तो ये सब क्या है? अहंकार है ना। ओम शांति दीदी। हम्म। दीदी शायद उस समय कोई आत्मा मुझे याद कर रही होगी, या उसको कुछ मेरे से चाहिए होता जो मुझे नहीं समझ में आता, तो इस कारण भी ये स्थिति होती होगी। उस कारण क्या हो ना, आपका मन उधर जाएगा, उदासी नहीं आएगी। उदासी तो व्यर्थ संकल्पों से आती है। उसके कारण आपका खिंचाव होगा, वो याद आ रहा है बार बार, उसके प्रति संकल्प चल रहे हैं, मैं उससे मिलूं, मैं उससे जाऊं, या उससे खिंचाव करूं। लेकिन फिर वही बात आ जाती है, शक्तिशाली कौन? वो या आप? जो ज्यादा शक्तिशाली होगा वो ओवर पावर कर लेगा उसको। आपको उसको आएगी आपकी याद। यहाँ तो हम मास्टर सर्वशक्तिवान है ना। तो ये सेल्फ के ऊपर है। ये जो बाबा जो ये बता रहे हैं ना, जो ये जो अंश जो प्रकट हो रहे हैं, उदासी, वैराग, काम में दिल नहीं लगना, ये स्वयं के प्रति व्यर्थ संकल्प चलना, खुद को लो फील। एक मिनट। खुद को लो फील करना, ये उसका रिजल्ट है।
सो जाए, सो जाए का क्यों, क्यों सो जाए? क्योंकि उससे भागना चाहते हैं। जो मन में चल रहा है बार बार, तो सोच रहे सो जाएंगे ना तो चलेगा नहीं। तो बहुत ज्यादा टेंशन में जो होते हैं या कोई डिप्रेशन में होता है तो सोता ज्यादा है, बहुत ज्यादा नींद, सोए रहना, पड़े रहना। क्योंकि हम भागना चाहते हैं, देखना ही नहीं चाहते उन स्थितियों को। परिवार से किनारा कर ली, ये सारी स्थितियां उसका रिजल्ट है। तो इनका अंश क्या होता है? वही जो बाबा ने बताया। तो संपूर्ण निरहंकारी बनना मतलब ये भी क्या दर्शा रहा है? आप ऐसा क्यों कर रहे हो? कहीं ना कहीं आपको अहंकार है, मेरा मेरा, मेरी कोई सुनता नहीं, मुझे कोई पूछता नहीं। इसमें मैंपन है ना, तो ये अहंकार हो गया। अर्थात आकारी निराकारी, क्या बोल रहे हैं बाबा? कमाल नहीं कहो, धमाल ही कहो। तो संपूर्ण निरहंकारी बनना अर्थात आकारी निराकारी सहज बनना। तो उस अहंकार को, मैंपन को हटाना पड़ेगा। कैसे हटेगा? कैसे हटेगा? अब उसकी सूक्ष्मता में जाओ। उन विचारों को कैसे हटाएंगे हम? पीछे आंसर दे रहे, कैसे हटाएंगे? स्वमन क्या सोचें? हाँ, ये चीजें भी हमारे साथ में क्यों आ रही है, ये संकल्प क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हमें क्या चाहिए? किसी का कोई मुझे पूछे, कोई देखे, अटेंशन चाहिए। यही तो ना। किसी का अटेंशन चाहिए, कोई हमें वाह वाह करे। वो कब होगा? जब हम खुद खुद को सम्मान देना शुरू कर देंगे। वो सम्मान कैसे देंगे? स्वमान से। तो कहीं ना कहीं बाबा से प्यार की कमी भी है इसमें। अगर वो बाबा से प्यार मिलने लगे, किसी की इच्छा ही नहीं होगी कोई मुझे पूछे, कोई कुछ कहे। कमी है ना, कहीं खालीपन है। तो हमको लग रहा है कोई हमको बोले, कोई करे। चेक करना है सूक्ष्म में। तो इतना बाबा से प्यार लेना शुरू कर दो जो हमें इच्छा ही नहीं रही कोई हमें पूछे। कोई नहीं भी पूछे तो अंदर में क्या संकल्प आएगा? बाबा है ना करने वाला, इतना प्यार दे रहा है, मुझे क्या जरूरत है इनकी वाहवाही लेने की? कोई मुझे ये पूछे, करे। तो स्वमान और एक बाबा से प्यार की अनुभूति को बढ़ाना, उसके लव में लीन होना। हम्म, तो बाबा कह रहे हैं जैसे कभी कभी दिल नहीं होती कि क्या सदा एक ही दिनचर्या में चलना है। जो रूटीन है उससे बोर हो जाते हैं कोई बच्चे। क्यों? चेंज तो चाहिए ना, ना चाहते हुए भी ये स्थिति आ जाती है। अब लौकिक घर में रहते हैं तो चेंज करते हैं क्या? रोज वही खाना, भले पलट पलट के बना लो, उसी घर में रहना, उसी स्थान को यूज करना। तो चेंज चाहते हैं क्या? मुझे दूसरा घर मिले, उसमें ही रहते हैं ना। तो फिर ये क्यों हो रहा है? कोई चेंज चाहिए दिनचर्या में। और अगर चाहिए भी तो अपने मनोस्थिति इतनी अच्छी बना लो जो हमें ये बोरियत फील ही ना हो। तो हमें बाहर से क्यों चाहिए कुछ? दिनचर्या भी तो बाह्य है ना। तो फिर इसमें अंतर्मुखता की कमी, वही बाबा ने कहा ना, अंतर्मुखता की कमी। अगर हम आत्म अभिमानी होंगे तो हमें तरह तरह के नए नए विचार आएंगे, नए नए ख्याल आएंगे, नई नई अनुभूतियां होंगी। बाबा का भी प्यार जो न्यारा वो प्यारा अनुभव होगा। तो ये सारी स्थितियां क्या है? देह अभिमान की है। यानी देह में हम है, देह देह की दुनिया में, व्यक्त भाव में है।
अब ये आता है क्यों, कैसे अलग हुआ जाए उससे, ये अपनी पहचान करनी है। कैसे अलग हुआ जाए उस देह के भान से, कैसे निरहंकारी बनूं मैं, काम उस पर करना है। तो बाबा का कहते हैं ना चाहते हुए भी ये स्थिति आ जाती, क्यों आ जाती है? क्योंकि चेक नहीं करते हैं, चलने देते हैं। वो स्थिति बहुत दिन से चल रही है और चलते चलते ये स्वरूप बना है, एक दिन में नहीं हुआ है। तो बाबा कहते हैं जब निरहंकारी बन जाएंगे तो आकारी और निराकारी स्थिति से नीचे आने की दिल नहीं होगी। अब इसमें दूसरी भी बात है। एक तरफ तो है निरहंकारी बनना, एक तरफ है कोई इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी फील हो जाता है। मैं कुछ नहीं हूं, मुझे तो कुछ नहीं समझना अपने को। उल्टा ले लेते हैं ना कई बार, कोई तो मुझे पूछता ही नहीं है सब। तो उसमें अपने को लो भी फील कर लेते हैं। उन सबका एक ही इलाज है, सोमान। ठीक है, मैं महान आत्मा हूँ, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं शिव शक्ति हूँ। अपने को इतना ऊंचा बना लो, जैसे माता पिता के लेवल पर ले जाओ। तो माता पिता क्या होते हैं? हमेशा बच्चों को देते ही देते हैं। कभी माता पिता मांगते हैं हमें भी कोई प्यार करे? है ऐसा? आप में से जो माता पिता हैं सिर्फ दाता हो कि आपको भी चाहिए कोई? लौकिक में, अलौकिक रीति से तो सबको चाहिए पालना, वो एक अलग चीज है। लेकिन लौकिक रीति में हमेशा देते हैं ना। कोई भी चीज की कमी, ये सोचते हैं हमें कोई दे जाए। मेरी जिम्मेदारी है पालना देने की, जो भी कमाने की। तो अपने उनको चाहिए क्या? तो ऊपर चले जाओ, आप ऊपर की स्थिति में हो जाओ। तो ये क्या हो जाएंगी, चीजें छोटी हो जाएंगी। मैं दाता हूं ना, लेकिन उसके लिए फिर भरपूरता चाहिए। हमेशा हम स्वमान से भरे रहे, प्रेम से, शक्तियों से भरपूर रहे, तब अपने को समझ पाएंगे ऊंचा। तब इच्छा ही नहीं होगी कि, अगर भरपूर होंगे कि हमें कोई कुछ करे। तो इसलिए तो बाबा कह रहे हैं दिल नहीं होगी नीचे आने की, उसी में ही लवलीन अनुभव करेंगे। क्योंकि आपकी ओरिजिनल अनादि स्टेज तो निराकारी है ना। अपनी ओरिजिनल स्टेज में आ गए तो बीज, बीज में क्या होता है? निराकारी स्थिति बीज है ना। क्या होता है उसमें? भरपूर होता है, पूरा पेड़ वृक्ष उसमें समाया हुआ है। निराकार आत्मा ने इस शरीर में प्रवेश किया है, शरीर ने आत्मा में प्रवेश नहीं किया है। आत्मा ने शरीर में प्रवेश किया है। तो अनादि ओरिजिनल स्वरूप तो निराकारी है ना, कि शरीरधारी है। शरीर का आधार लिया, लेकिन लिया किसने? आप आत्मा ने, निराकार ने साकार का आधार लिया। तो ओरिजिनल क्या हुआ? आत्मा या शरीर? आत्मा, ये पक्का है। तो ओरिजिनल स्थिति में स्थित होना सहज, या शरीर लेने वाली या आधार लेने वाली स्थिति में सहज? ठीक है। तो अहंकार आने का दरवाजा एक शब्द है, वो कौन सा? मैं। तो ये अभ्यास करो, जब भी मैं शब्द आता है तो ओरिजिनल स्वरूप सामने लाओ। मैं कौन? मैं आत्मा या फलान या फलानी? समझ में आ रहा है ना मुरली का सार क्या है? मुरली का सार क्या होगा? लक्ष्य और लक्षण को समान बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? बताओ दो तीन शब्दों में। देह अभिमानी बनना है। हम्म और
निरहंकारी बनना है, देही अभिमानी निरंकारी। बनना, एक ही बात है। जी। उसका विस्तार है ये सारी मूल्य, क्यों बनना है। ठीक है, लक्ष्य क्या है, लक्ष्य क्या रखा है सभी ने। अब्दादा सम आकारी सुनिराकारी। हम्म, ठीक है ना, क्लियर है ना सभी को, ये बनना है। हाँ क्लियर है दीदी। अब वही सारी चीजें हैं, आप मुरली पढ़ते पढ़ते समझ गए होगे। मैं पनाने का दरवाजा, ये देह अभिमान में लाता है ना, मैं मैं कब बोलते हैं मुझको ये नहीं मिला, किसे नहीं मिला, देह को नहीं मिला, शरीर को नहीं मिला, मुझे पूछा नहीं, किसको नहीं पूछा, सामने कौन है, व्यक्तित्व, व्यक्ति, ये भी देह है। आत्मा को तो कोई देख ही नहीं पा रहा है। तो ये अभ्यास करो, जब भी मैं शब्द आता है तो ओरिजिनल स्वरूप सामने लाओ, मैं कौन, कौन, मैं आत्मा या फलानी फलानी। औरों को ज्ञान देते हो ना, मैं शब्द ही उड़ाने वाला है, मैं शब्द ही नीचे आने वाला है, ये सबको बताते हो, मगर खुद के प्रति नहीं करते। मैं कहने से ओरिजिनल निराकार स्वरूप याद आ जाए, ये है नेचुरल हो जाए। तो ये पहला पाठ सहज है ना, तो इसी को चेक करो, आदत डालो, मैं सोचा और निराकारी स्वरूप स्मृति में आ जाए। हम्म? जैसे ही मैं शब्द आए तो मन बुद्धि में चित्र आ जाए, किसका, निराकार का। चलो, आप स्वरूप बनाते जाओ, और मैं आत्मा क्या बोलती जाऊंगी, सोमान, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, देखो स्वरूप को। मन बुद्धि में क्या लाना है, निराकारी स्वरूप। उसका स्वरूप कैसा होगा, सर्वशक्तियों का। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं, सूर्य के समान खिली हुई किरणें। मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूं, ये तो हमारा देह का आ गया। मैं बिंदु रूप हूं, मैं आत्मा स्टार हूं, मैं मास्टर सागर हूं। त्रिकुटी में निराकार आत्मा चमचमा रही है। तो बाबा कह रहे हैं, मैं सोचा और निराकारी स्वरूप स्मृति में आ जाए। कितनी बार मैं शब्द कहते हो सारे दिन में, मैंने ये कहा, मैं ये करूंगी, मैं ये सोचती हूँ, अनेक बार मैं शब्द यूज करते हो। तो सहज विधि यह है निराकारी व आकारी बनने की। जब भी मैं शब्द यूज करो, फौरन अपना निराकारी ओरिजिनल स्वरूप सामने आए। यह मुश्किल है, बस सहज है। फिर तो लक्ष्य और लक्षण समान हुआ ही पड़ा है। सिर्फ यह युक्ति निरंकारी बनने का सहज साधन अपना करके देखो। यह देह भान का मैं समाप्त हो जाए, क्योंकि मैं शब्दी देह अहंकार में लाता, और अगर मैं निराकारी आत्मा स्वरूप हूं, यह स्मृति में लाएंगे तो ये मैं शब्दी देह भान से परे ले जाता। ठीक है ना। सारे दिन में 25-30 बार तो जरूर कहते हो, ज्यादा ही कहते हो, बोलते नहीं हो, सोचते तो हो, चलो बोलो नहीं, लेकिन सोचते हो ना, मैं ये करूंगी, मुझे ये करना है। प्लान भी बनाते हो तो सोचते हो ना। तो इतनी बार का अभ्यास आत्म स्वरूप की स्मृति क्या बना देगी। 25-30 बार अगर आपने मन में सोचा, मैं आत्मा हूँ, मैं निराकार आत्मा हूँ, क्या बना देगी,
निराकारी बना देगी। निराकारी बन आकारी फरिश्ता बन कार्य किया और फिर निराकारी, ये हो जाएगा। ठीक है, क्या बोला बाबा ने? क्या बोला? इजी है ना मुरली? क्या बोला बाबा ने? बोल पाएंगे कोई? मैं शब्द जब यूज करते हैं तो हमारा निराकारी स्वरूप सामने लेकर करना है। हम्म, है ना? ठीक है। क्योंकि मैं शब्द ही हमें देह अहंकार में लाता है। हम्म, तो मैं और क्या बोला निराकारी, बाबा ने? मैं निराकारी हम्म, आत्मा हूँ, यही हम्म। स्मृति लाएंगे तो हम देह भान से परे हो जाएंगे। इसके लिए क्या अभ्यास बताया बाबा ने? नेचुरल आदत डालनी है ना, हाँ, निराकारी स्मृति में के स्वरूप में अब अपने को लाना है। जब भी बाबा ने कहा मैं शब्द आए, मैं ये कहती हूँ, मैं ये सोचती हूँ, क्या याद आना चाहिए? क्या मैं याद आना निराकारी चाहिए? आत्मा हूँ, मैं निराकारी हम्म, आत्मा। निराकार स्वरूप सामने आ जाए। निराकारी बन आकारी फरिश्ता बन कार्य किया और फिर निराकारी। चलो, ये बाबा ने ड्रिल बोल दी। अभी अभी निराकारी भृकुटी में, अभी अभी फरिश्ता। सामने ही देखेंगे दो रूप, अलग अलग देखो, ये निराकार, ये फरिश्ता। अभी अभी निराकारी, अभी अभी फरिश्ता। जैसे कंप्यूटर होता है ना, उसमें फिगर चेंज होती है, उसमें फेस को ही चेंज होता हुआ दिखा देंगे, ऐसे बाबा के घर में भी है। आकारी और स्थूल फेस है ना, वहां पे ज्ञान सरोवर में अंदर जाओ तो चित्र चलता रहता है। वो निराकार आत्मा धीरे 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 उसका हड्डी मांस का आया, आकारी रूप दिखाई दिया, उसके चारों धीरे 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 स्थूल में आ गया। ऐसे ही क्या देखेंगे, मैं निराकार आत्मा भी कुछ नहीं है, धीरे धीरे मेरा फेस दिखाई दे रहा है, मैं आकारी और स्थूल। तो निराकार आत्मा, अभी अभी आकारी फरिश्ता, अभी अभी निराकार, कोई देह नहीं, सिर्फ लाइट, और अभी अभी लाइट की देह में। ठीक है। कर्म संबंध के स्वरूप से संबंध में आओ, संबंध को बंधन में नहीं लाओ। देह अभिमान में आना अर्थात कर्म बंधन में आना, देह संबंध में आना अर्थात कर्म संबंध में आना, दोनों में अंतर है। देह का आधार लेना और देह के वश होना, ये अंतर है दोनों में। समझ आ रहा है नहीं? फरिश्ता व निराकारी आत्मा देह का आधार लेकर देह के बंधन में नहीं आएगी, संबंध रखेगी लेकिन बंधन में नहीं आएगी। संबंध क्या होता है? हाँ, मुझे वो जरूरत है। बंधन होता है मुझे वो चाहिए। तो बाप दादा फिर इसी वर्ष में रिजल्ट देखेंगे कि निरहंकारी आकारी फरिश्ते और निराकारी स्थिति, लक्ष्य और लक्षण कितने समान हुए हैं। ये देखेंगे बाबा। महानता की निशानी है निर्माणता। हम्म, अब ये जो आप महान अपने को आपको समझ रहे हो, उसकी निशानी क्या है? जो महान होंगे वो दिखाएंगे नहीं कि मैं बहुत महान हूँ। अंदर में एक स्वमान है कि मैं आत्मा महान हूँ, मगर बोल में, कर्म में, बॉडी लैंग्वेज में ऐसे अहंकार नहीं आएगा, क्योंकि ये महानता आत्मा की है। तो महानता की निशानी है निर्माणता,
जितना निर्माण उतना सबके दिल में महान स्वतः ही बनेंगे। बिना निर्माणता के सर्व के मास्टर सुखदाता बन नहीं सकेंगे। निर्माणता निरहंकारी सहज बनाती है। निर्माणता का बीज महानता का फल स्वतः ही प्राप्त होता है। निर्माणता सबके दिल में दुआएं प्राप्त कराने का सहज साधन है। निर्माणता सबके मन में निर्माण आत्मा के प्रति सहज प्यार का स्थान बना देती है। निर्माणता महिमा योग्य स्वतः ही बनाती है और निरहंकारी बनने की विशेष निशानी ही है महा निर्माणता। ठीक है। वृत्ति में भी निर्माणता, दृष्टि में भी निर्माणता, वाणी में भी निर्माणता और संबंध संपर्क में भी निर्माणता। ऐसे नहीं मेरी वृत्ति में नहीं था लेकिन बोल निकल गया। जो वृत्ति में होगा वो दृष्टि में होगा और जो दृष्टि होगा उससे सृष्टि बनेगी। जो वाणी होगी वही संबंध संपर्क में आएगा। चारों में ही चाहिए क्या? दृष्टि, वृत्ति, कृति, स्थिति, चारों में चाहिए। तीन में है, एक में नहीं है, तो भी अहंकार आने की मार्जिन है। हम्म इसको कहा जाता है फरिश्ता। तो समझा बाप दादा क्या चाहते हैं और आप क्या चाहते हो? चाहना दोनों की एक है और अभी करना क्या है बताइए। यहीं पर हम फिनिश करते हैं इसको आज। अच्छा, क्या कहा बाबा ने? हैंड रेस करेंगे। क्या कहा बाबा ने? निर्माण बनना है तो ही हम्म हम, निर्माण बनना है ना। निर्माणता किसकी निशानी बताई? महानता। महानता कैसे आएगी? जब हम निर्माण बनेंगे ना दीदी तो ही हम महान बन सकेंगे। देह अभिमान को छोड़ने से। चाहते अभिमान। देह अभिमान बोला ना बाबा ने। ये सारे देह अभिमान कैसे छूटेगा? जब हम स्वमान का अभ्यास करेंगे। स्वमान में कैसे आएंगे? जब मैंपन खत्म होगा। मैं की बजाय क्या बोलेंगे? मैं कौन सी आत्मा? आत्मा निराकारी स्वरूप में आ जाए जब मैं बोले, तब तब वो लास्ट का स्वरूप है महानता और उसके से आएगी निर्माणता। तो ये बीज में पहुंचना है। उसका बीज क्या है? बीज है मैंपन, अहंकार। मोटा रूप हो गया ना अहंकार। ओम अहं शांति दीदी। हाँ। दीदी बाबा ने एक बहुत अच्छी बात आज समझाई है कि जो विशेषता है वो आत्मा की है, जो भी हम सामान लेते हैं वो आत्मा का है, तो उसमें हम्म कोई भी अहंकार नहीं आना चाहिए। अहंकार, जब हम कहते हैं मैं महान हूं, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं, मैं महान आत्मा हूं, तो आत्मा को कहते हैं ना महान। हमारी पोजीशन की कोई महानता नहीं है। कोई कोई कुछ भी है, चाहे डॉक्टर है, इंजीनियर है, तो कोई भी है, वो तो उसका प्रोफेशन है। लेकिन महानता हमेशा आत्मा की ही अगर मानेंगे तो अहंकार नहीं आएगा। और महानता है अगर तो निर्माण होंगे ऐसे व्यक्ति। निर्माण माना कंस्ट्रक्टिव, सबसे बनाकर चलना। निर्माण और निर्माण वो अलग हो गया। मान नहीं है कोई आपका, मतलब देह का कोई अभिमान नहीं है। मगर निर्माण सबसे बनकर चल रहे हैं, छोटा हो, बड़ा हो, बच्चा हो, कोई पोजीशन वाला हो या चाहे कोई गरीब हो। उनके अंदर डिफरेंशिएट वो नहीं करेंगे, ये छोटा है इसको अलग करो, बड़ा का है उसको अलग करो। सबके साथ मिलजुल कर चलना, एक ही दृष्टि, सम दृष्टि, वो हो गई निर्माणता। तो क्या होगा? सबके दिल में महान बनेंगे नहीं बनेंगे?
ये व्यक्ति तो बहुत महान है, मुंह से निकलेगा। बिना निर्माणता के सर्व के मास्टर सुखदाता नहीं बन सकते। निर्माणता निरंकारी सहज बनाती है। तो आज हमने यहाँ तक पढ़ा, चाहना दोनों की एक है। किसकी दोनों की? कौन दोनों? चाहना दोनों की एक है। कौन दोनों की? बाप दादा की। हम्म आत्मा की यानी हमारी, और बाबा की, दोनों की एक है। करना भी एक करो। हम्म पीछे लिखा है, निर्माणता निरंकारी बना देती है। अच्छा, तो आज हम यहाँ पे फिनिश कर रहे हैं इसको, बाकी कल पढ़ेंगे। आज का वरदान, कितने सोमान आए इसके अंदर? मैं एक महान आत्मा हूँ, मैं निर्माण हूँ, निर्माण चित्त हूँ, निरहंकारी हूँ, मैं को समाप्त करने वाली सोमानधारी आत्मा हूँ, प्लानिंग बुद्धि हूँ, निराकारी सो आकारी फरिश्ता हूँ, कर्म बंधन से मुक्त हूँ, कर्म संबंध में रहने वाली आत्मा हूँ, निर्बंधन हूँ, और कितने सोमान है इसके अंदर? लक्ष्य और लक्षण को समान बनाने वाली आत्मा हूँ, देही अभिमानी हूँ, व्यर्थ से मुक्त हूँ, ओम शांति दीदी। मुश्किल को सहज जानने वाली आत्मा हो दीदी। मुश्किल को सहज करने वाली आत्मा। हाँ ठीक है। और ये सारे आत्मा के समान हैं। और इसके एफर्मेशन क्या हो गया? मैं लक्ष्य और लक्षण को समान बनाने वाली निरहंकारी आत्मा हूं। ठीक है। निराकार बाप समान, निराकारी और आकारी बाप दादा समान, फरिश्ता बनने वाली आत्मा। दोनों की चाहना को पूर्ण करने वाली आत्मा हूं। बाप और दादा दोनों की चाहना, बाप दादा भी दोनों हो गए, और मैं आत्मा और बाबा भी दो हो गए। ठीक है। आज का वरदान, हाँ पढ़ती हूँ दीदी। मैं आत्मा। पढ़िए। बाप दादा दोनों का आह्वान कर रहे हैं। बाप दादा दोनों अपने कर कमल से हमें वरदान दे रहे हैं। मेरे को तेरे में परिवर्तन कर, बेफिक्र बादशाह बनने वाले, खुशी के खजाने से भरपूर भव। मेरे को तेरे में परिवर्तन कर, बेफिक्र बादशाह बनने वाले, खुशी के खजाने से भरपूर भव। जिन बच्चों ने सब कुछ तेरा किया वही बेफिक्र रहते हैं। मेरा कुछ नहीं, सब तेरा है। जब ऐसा परिवर्तन करते हो तब बेफिक्र बन जाते हो। जीवन में हर एक बेफिक्र रहना चाहता है। जहाँ फिक्र नहीं वहां सदा खुशी होगी। तो तेरा कहने से, बेफिक्र बनने से, खुशी के खजाने से भरपूर हो जाते हो। आप बेफिक्र बादशाहों के पास अनगिनत, अखूट, अविनाशी खजाने हैं जो सतयुग में भी नहीं होंगे। आज का स्लोगन है, खजानों का सेवा में लगाना अर्थात जमा का खाता बढ़ाना। खजानों को सेवा में लगाना अर्थात जमा का खाता बढ़ाना। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया दीदी। ओम तो शांति, ये सबको हमारा शांति। वरदान भी क्या हो गया? मेरे को तेरे में परिवर्तन करने वाले। क्या भाव? क्या खजाने से था भरपूर लास्ट में? भव। खुशी के खजानों से खजाने से भरपूर था, भरपूर भव। खुशी के खजाने से भरपूर था। तो हमारा मुख्य पुरुषार्थ ये है, आत्मा बनना। सभी कर रहे हो, एफर्मेशंस लिख रहे हैं, दो तीन का तो आ रहा है, खैर जो हाँ कर भी दीदी। रहे होंगे। लिखते हैं। हम्म, फायदा हाँ हो दीदी। रहा है।
हाँ हाँ बहुत है दीदी। आज मैं मधुबन जा रही हूँ, निकलने वाली हूँ आज। वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए, बेस्ट ऑफ लक, और सभी की शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हाँ, साथ सबको साथ लेके जाती हूँ दीदी। ठीक, ओके। बहुत और बढ़िया। यहाँ सेंटर की टीचर, इस बार एक टीचर है यहाँ की, एक सेंटर की, हम्म। वो जा नहीं पाई तो उसके साथ जा रही हूँ। हाँ, अच्छा, चार। बहुत अच्छी। वेरी गुड।